एक बार सभी ज्ञानी ऋषियों की सभा का आयोजन किया गया। सभा में चर्चा का विषय था कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम के अस्तित्व से ज्यादा राम का नाम, ये चर्चा का विषय था। उसी सभा में हनुमान जी भी बैठे हुए थे। नारद जी ने हनुमान जी को देख लिया और नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि राम से बड़ा राम का नाम है, ये मैं सिद्ध करके रहूंगा। थोड़ी देर बाद सभा का समापन हुआ। सभी ऋषि जाने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ऋषियों के सम्मान के लिए, उनके अभिनंदन के लिए खड़े हो गए। नारद जी हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, सभी ऋषियों का सम्मान करना तो ठीक है, आपको सभी का अभिनंदन करना चाहिए, मगर विश्वामित्र जी तो राजा हैं। क्या राजा का सम्मान करना आपके लिए ठीक है? उनका अभिनंदन आप जरा सोच समझ कर करना। और क्या उनका अभिनंदन करना ठीक होगा? इस पर हनुमान जी सोचने लगे। सभी ऋषि जाने लगे तो हनुमान जी सभी का अभिनंदन करने लगे। जब विश्वामित्र गए तो हनुमान जी ने उनका अभिनंदन नहीं किया। विश्वामित्र जी राम जी के पास गए और बोले, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरा अपमान किया है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव कैसा अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा, उसने सभी ऋषियों का अभिनंदन किया, सभी को सम्मान दिया, मगर मेरा अपमान किया है, मेरा अभिनंदन नहीं किया। उस अपराध का उसे दंड मिलना चाहिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप ही बता दीजिए क्या दंड दिया जाए। विश्वामित्र ने कहा, मृत्यु दंड, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी सन्न खड़े रहे, सोचने लगे, जो मेरे हृदय में रहता है, मेरे हृदय में निवास करता है, मेरा परम भक्त हनुमान, उसको मृत्यु दंड कैसे दे दूं? मगर गुरु का आदेश था, इसलिए हनुमान से बोले, हनुमान तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। हनुमान जी तो श्री राम के भक्त हैं, वो उनकी बात की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद नारद जी हनुमान जी से मिले और हनुमान जी से कहा कि आप राम जी के नाम का जाप करना, मृत्यु आपको छू भी नहीं पाएगी। हनुमान जी नारद जी की बात मानकर जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जाप करने लगे। तभी वहां पर उनको खोजते हुए राम भगवान आ गए। श्री राम जी ने देख लिया कि हनुमान जी सामने बैठे हैं। सोचने लगे, विधि का क्या विधान है, जो मेरा हृदय प्रिय है, सबसे प्रिय भक्त है, आज उसी को मृत्यु दंड देना पड़ रहा है। फिर उन्हें याद आया कि हनुमान ने उनके गुरु का अपमान किया था। इस पर राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना बाण निकाला और हनुमान की तरफ छोड़ दिया। मगर हनुमान तो राम नाम का जाप कर रहे थे। राम नाम के जाप के कारण उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया और वो बाण हनुमान जी को छू ना सका। राम जी देखते रह गए। राम जी ने दूसरा बलशाली बाण छोड़ दिया हनुमान जी की ओर। वो बाण भी गया मगर हनुमान जी को छू ना सका। राम जी आश्चर्य में पड़ गए और अपने बलशाली से बलशाली बाणों को हनुमान जी की तरफ छोड़ते रहे, लेकिन सुरक्षा कवच के कारण एक भी बाण हनुमान जी को छू ना सका। तभी राम जी ने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की तरफ छोड़ दिया। जब श्री राम ने हनुमान जी की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो तीनों लोकों में प्रलय आ गया। धरती पर भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगी, जंगलों में आग लग गई, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। बाण ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की तरफ जा रहा था, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को छू ना सका। राम जी आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ? तभी ऋषि नारद विश्वामित्र जी के पास गए और उनको पूरी बात बताई कि मैं राम से बड़ा राम का नाम है, ये सिद्ध करना चाह रहा था, इसलिए ये सब कुछ किया मैंने। विश्वामित्र जी राम जी के पास आए और राम जी से अपना वचन वापस ले लिया
और हनुमान जी को मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया। और ऋषि नारद ये सिद्ध करने में सफल रहे कि राम के अस्तित्व से ज्यादा है राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। आपको भी जब परेशानी आए तो श्री राम को याद करना। आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें